यस आ जाओ चलो। कैसे हो सारे? एकदम बढ़िया झक्कास फर्स्ट क्लास होंगे ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई वीडियो को। आप लोग बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी गर्मियों में पढ़ाई में, तो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें। ठीक है, अगला टॉपिक अपना केमिस्ट्री में रहने वाला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करी थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे भी अपन बात करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन और उसके बाद में अपन बात करेंगे अपना हाफ लाइफ टाइम की। तो ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप ज़्यादा इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं अगर बात करता हूँ तो देखो रेट लॉ अपन ने जो पढ़ा था उसमें देखा था K और R टू दी पावर N या डेल्टा N जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर N की वैल्यू होने वाली है 1। तो डायरेक्टली अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा। बेटा ध्यान देना, देखो बोर्ड पे ध्यान दो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं जानता हूँ क्या जानता हूँ कि माइनस dR/dt ये कंडीशन जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि रेट क्या होती है रिएक्टेंट की टर्म्स में माइनस dR/dt। चलो यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं और आगे लिखते हैं। तो माइनस dR/dt इज इक्वल्स टू KR। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। सर यहाँ से dt को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और r को इधर डिवाइड में ले आएंगे। तो माइनस dR/r क्लियर है कहानी, इक्वल्स टू KdT। बात को समझना, ध्यान से समझना, एकदम पूरा दिमाग लगा के समझना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आ गई। अब यहाँ पे अपने को करना है इंटीग्रेशन। तो कंडीशन वही रहेगी कि सर अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो टाइम अगर जीरो है तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन R0 ले लेते हैं, या कई जगह इसको A भी लिखा हुआ है व्हेन T इक्वल्स टू 0। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात कर लें कि सर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपन R लेते हैं जब टाइम क्या हो जाता है T, और कई जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा A-X या A-अल्फा। ध्यान देना, A-X भी मिल सकता है आपको, A-अल्फा भी मिल सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है तो उसमें से X कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंज्यूम हो गई, तो बचेगा कितना A-X। तो उसी को अपन क्या लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं। तो घबराना नहीं है, इससे जो डेरिवेशन होने वाला है वो इजी हो जाएगा, बाद में फॉर्मूले में इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, बात कहानी क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दो तो टाइम देखो, टाइम कहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी, टाइम 0 से T तक हो जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन की R0 से R तक हो जाएगी, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था। तो यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा R0 से R, और यहाँ पे dR/R। ठीक, क्लियर है कहानी, इक्वल्स टू हो जाएगा K, क्योंकि कांस्टेंट है, और टाइम की लिमिट हो जाएगी 0 to T, और यहाँ पे dt। क्लियर कहानी। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद में ये क्या हो रहेगा अपना, देखो यहीं पे मैं सोल्व करके बता देता हूँ इसको। तो यहाँ पर जब 1/dr के रेस्पेक्ट में अगर 1/r का अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है ln r। ध्यान रखना, वो होता है ln r, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R0 से R तक। क्लियर कहानी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K और T, dt का इंटीग्रेशन होता है बेटा T, जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा, और लिमिट हो जाएगी 0 to T। जब इसको आगे और सोल्व करते हैं तो ln r को जब अपन लिमिट पुट करते हैं तो ln r माइनस ln R0 दैट इज इक्वल्स टू K T माइनस 0, तो ये हो जाएगा T। ठीक है, कहानी को समझना है तो K T इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ln log की एक वैल्यू होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जब अपन ln x माइनस ln y लिखते हैं तो उसको अपन ln x अपॉन y लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln r अपॉन R0। लेकिन एक यहाँ पे करेक्शन करेंगे, ये माइनस साइन भी था तो माइनस साइन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो माइनस साइन रहेगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस, तो ये रिवर्स हो जाएगा R0 अपॉन R, ये माइनस साइन की वजह से। ठीक, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। तो यहाँ से मैं देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ KT इज इक्वल्स टू ln R0 अपॉन R। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर रखना, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो दिमाग तक पहुँच जानी चाहिए, मज़ा आ जाएगा। झंडे गाड़ दोगे, ठीक है ना? अरे भाई झंडे गाड़ने हैं कि नहीं गाड़ने हैं? झंडे गाड़ने हैं तो इसको देख लो अच्छे से, है ना? तो अब देखो ये हो गया। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ये कंडीशन मैंने लिख ली। अब इस कंडीशन को जब log ln को, ln का मतलब होता है log e बेस,
और जब ln को अपन कन्वर्ट करते हैं log 10 बेस में तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 2.303 से, तो ये हो जाएगा 2.303 log R0 अपॉन R। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ टी की, टाइम टेकन की, तो वो हो जाएगा कितना 2.303 अपॉन के। ठीक है, के क्या है रेट कांस्टेंट, और ये हो जाएगा log R0 बाई R। तो ये अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इफ, यहाँ पे देखना है कि इनिशियल रेट जो है R0 तो हो जाए A, जैसा मैंने अभी लास्ट यहाँ पे बताया आपको, और कई जगह फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R को लिखा हुआ है A-X। तो फॉर्मूले को कन्वर्ट करके अपन क्या लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। देखो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में K log A अपॉन में A-X। ठीक है, ये कहानी क्लियर है। A क्या है यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और A-X क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, X क्या है यहाँ पे डिसोसिएशन, और A क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, मान लो कोई गैसियस रिएक्शंस हैं तो उनके लिए क्या ले लेते हैं अपन, इनिशियल प्रेशर P0 ले लेंगे और फाइनल P ले लेंगे। तो यहाँ पे घबराने वाली बात कोई नहीं है। तो T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में K log P0 अपॉन में P। P0 क्या है इनिशियल प्रेशर, ठीक है, और P क्या है फाइनल प्रेशर। ये जरूर बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये भी अपने पास प्रेशर की टर्म्स में फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके सामने आ गए। अब देखो आगे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, इसको जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं डेरिवेशन की। तो अब आगे बढ़ते हैं और अभी बात करने वाले हैं अपन हाफ लाइफ टाइम की। हाफ लाइफ टाइम आपको पता ही है क्या होता है। हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो ये होता है कि अगर मान लो किसी की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रही है तो उस कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में जितना टाइम लगता है वो क्या होता है अपना हाफ लाइफ टाइम होता है। ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम की कंडीशन आप क्लियर रखना। ठीक है, क्या कंडीशन होती है, तो देखो कंडीशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे R जो है वो तो R0/2 हो जाता है। तो इस कंडीशन में T जो होगा उसी को मैं क्या बोलूँगा T हाफ। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू पुट करते हैं अपन इक्वेशन में। इक्वेशन दिख रही है T हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में K, और यहाँ पे log R0, और R की जो है वैल्यू वो क्या रखेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो R0 ही रहेगी, लेकिन R क्या हो जाएगा यहाँ पे R0/2, और 2 कहाँ हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो ये R0 से R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और T हाफ इक्वल्स टू आ जाएगा 2.303 अपॉन K log 2। अब बात रही log 2 की, तो log 2 की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 0.3010। जब ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करते हैं T हाफ में, ध्यान देना बोर्ड पे, 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K, और इसको जब T हाफ के लिए अपन सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.693 अपॉन K। यहाँ से इस फॉर्मूले को घूर घूर के देख लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इस पे 101% न्यूमेरिकल आता है, 101% इस पे न्यूमेरिकल आता है। कंपटीशन में तो आता ही आता है और बोर्ड में भी आता ही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T हाफ का फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला 0.693 अपॉन K। K क्या है रेट कांस्टेंट। तो यहाँ तक याद रखना, ठीक है, दिमाग में बिठा लो, नहीं तो फिर मैं कहूँगा कि ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई कहानी। तो देखो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करी थी तो उसमें अपन ने कहा था T हाफ जो होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है R0 पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो ना तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना ही फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो गई। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अपन ने फाइंड कर लिया। दोनों फॉर्मूले जो हैं वो आपको ध्यान रख लेने हैं। अब मैं इस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो एक इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है जो है PCl5 डिकम्पोज इन PCl3 एंड Cl2।
जब भी थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर आपको गिवन है या नहीं है तो बात को ध्यान से देखना कि जब भी थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो जो रेट होता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इस इक्वेशन के लिए आपको टी हाफ गिवन है 10 सेकेंड और पूछा है कि देन कैलकुलेट द टाइम टेकन इन 90% कंप्लीशन ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इसका ये हुआ कि इसका टी हाफ जो है वो है 10 सेकेंड और इसको रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में 90% कंप्लीट होने में आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम में ये 90% कंप्लीट होगी। तो देखो अगर कंडीशन को समझे तो आर नोट इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो क्या हो जाएगी 90% कंप्लीट होने का मतलब ये हो गया कि वो हो जाएगी आर नोट माइनस 90%, मतलब 90% का मतलब हो गया 0.9 आर नोट। 90% अगर आर नोट का 90% निकालें तो देखो 90/100 इंटू आर नोट, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 आर नोट, तो ये 0.9 आर नोट। ठीक, अब 0.9 आर नोट लिखें या इसको 0.1 आर नोट लिखें, ये क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है आपको ये फाइंड करना है। तो इसके लिए अपन ने फॉर्मूला जो देखा था वो ये देखा था कि T इक्वल्स टू होता है 2.303 अपॉन में के log आर नोट बाई आर। तो यहाँ पर अपने को आर नोट पता है जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, आर भी पता है 0.1 आर नोट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट किसकी है के की, रेट कांस्टेंट की। तो रेट कांस्टेंट अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो यहाँ से टी आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ से टी हाफ दे रखा है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं टी हाफ का फॉर्मूला जानता हूँ 0.693, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है 2.303 इंटू 0.3010। ठीक है, इसी से तो फाइंड किया था। और यहाँ पर जो है के, अब के को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे अगर तो के और यहाँ पे आ जाएगा टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देंगे, वो कितना है 10 है, तो ये कितना रह जाएगा पॉइंट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे अपन, एग्जैक्ट वैल्यू वही रहेगी। तो देखो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में 2.303 इंटू 0.3010। अब डिवाइड में 10 है तो उसको ऊपर ले आया और यहाँ पे हो जाएगा log आर नोट अपॉन में 0.1 आर नोट। 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, तो ऊपर क्या चला जाएगा 10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आर नोट से आर नोट, और ये आ जाएगा log 10। याद रखना log 10 की वैल्यू जो होती है log 10 इक्वल्स टू होता है 1, तो ये log 10 1 हो जाएगा, तो ये तो सारा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या ये। अब देखो इसमें भी 2.303 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना t इक्वल्स टू 10 अपॉन 0.3010। ठीक, अब इसको देखिए अगर तो ये क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.30 रख लेते हैं, इसको बाकी हटा दो, कैलकुलेशन करना आपको आता है। तो 100 और ये डिवाइड बाई 30, तो यहाँ पे 1000 में या कहें कि 100 में 3 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 33.3 सेकेंड। तो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, ओके, थैंक यू।